जय हिंद। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/u में यह सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक ड्राइंग बना लेंगे और फिर उसी के आधार पे करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि आपको ड्राइंग बना देते हैं तो उसमें आपको समझ में आता है कि क्या क्या काम है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा तो ड्राइंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, तो बाबू देखिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए कैसे रहेगा, तो अवतल दर्पण आपका कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह रहता है। ठीक है, लेकिन ये अवतल दर्पण अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी हो जाएगा शीशा। ठीक है, अभी हो जाएगा कांच। अगर इस पे हम इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं कि हम कलई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कलई अगर हम कर दिए। अब ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, कलई का मतलब है कि हम बाहर बाहर से पेंट कर दिए हैं। हाँ, अंदर से हमको चेहरा देखना है। ठीक है, देखने वाला अंदर। ठीक है, अब बाहर बाहर रंग पेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बीचों बीच एक रेखा जाती है, ये होती है मुख्य या प्रधान। ठीक है, और यहाँ सेंटर में होता है बाबू आपका पी फॉर पॉल या ध्रुव। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक इसके समानांतर एक चली गई किरण। ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से चली आई। ठीक है, ठीक है, और यहाँ एक वस्तु हम रख देते हैं ए बी, वस्तु ए बी, यहाँ ए हो गया और यहाँ पे हो गया वस्तु का बी। वस्तु इस तरह से कुछ खड़ी है। ठीक है, अच्छा दूसरी किरण निकालनी है, हम आपको थ्योरी में ही बता दिए हैं कम से कम कितनी किरण लेना है, 2। ठीक है, तो एक दूसरी किरण जो अभी सी से अभिलंब है, सी से अभिलंब है, ये चली आती है आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ चली जाती है और फिर वापस इसी दिशा में चली जाती है। ये चली आई और फिर वापस इसी दिशा में वापस चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप जानते हैं ये जहाँ से काटी वहाँ पे क्या होता है, या। ठीक है, जहाँ से काटी वहाँ से हो गया या, और ये होता है सी। ये क्या हो गया, सी हो गया। ये अभिलंब होता है, सी से आता है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आई इस तरफ। ठीक है, एरो बनाते जाएंगे और परावर्तन के बाद इधर से आ गई। ठीक है, चली गई इधर। ठीक है, तो यहाँ पे और दर्पण जो हम है उसको मानते हैं हम यम डैश, यम डैश। ठीक है, अच्छा इसी के बीच में आपका यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये यहाँ है और जहाँ काटता वहाँ प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश और यहाँ हो गया बी डैश, बी डैश, ए डैश बी डैश। क्योंकि उल्टा बनेगा तो यहाँ ए और ये उल्टा ऐसे हो जाएगा तो बी चला आएगा नीचे, ए डैश बी डैश। अब आपका काम हो गया। ठीक है, अब आपका काम हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सारा काम आपको इसी के हिसाब से कर लेना है। ठीक है, पहले जो हम बनाए हैं, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं कि माना यम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। यम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस
फोकस क्या है, एफ, तथा वक्रता, त्रिज्या सी है, ये सी है, ठीक है। मुख्य अक्ष, अगला लिखेंगे इसी में, मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु, एक वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी तथा एफ के बीच बन रहा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें जो हम लिखे हैं, ये कहाँ से लिखे हैं, तो इस चित्र से लिखे हैं, जो अभी हम बनाए हैं इसमें से लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद का काम शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, अब आप देखिए इमेज में जो बनाया है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ड्राइंग में, देखना, ये कि यहाँ से यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, जो एक देखिएगा यहाँ से ए बी और यहाँ से ये सी, ठीक है, ये कब त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और एक ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है जिसका नाम है ए डैश बी डैश सी, लेकिन साइज में थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसका साइज दिखने में थोड़ा छोटा है, लेकिन है सेम चीज, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले दो त्रिभुज का काम करते हैं, बाकी आगे का बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। समरूप क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ कोण ए यहाँ पे 90 डिग्री, इसका भी है कोण ए 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा कोण सी और इसमें भी कोण सी, ये देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं कि x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। आप मैथ में पढ़े हैं कि किसी सीधी रेखा को कोई तिरछी रेखा काट दे तो जो ये कोण बनता है और ये कोण बन जाता है। जैसे कोण, इसको हम आपको लिख देते हैं ए बी, ठीक है।
ये सीधी रेखा है, तिरछी रेखा काट दी तो कोण ए और इधर का कोण बी, दोनों क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, या सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मुंह दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण दोनों में है, इसमें दोनों में बराबर, और 90 डिग्री का कोण भी है दोनों में, ठीक है। तो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। और इसका साइन बाबू ऐसे होता है, साइन ऐसे होता है नागिन छाप, साइन होता है नागिन छाप, ठीक है। तो क्या होगा समरूप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब कि लंब बटे में लंब, आधार बटे में आधार, मतलब कि बड़का का लंब बटे में छोटका का लंब बराबर बड़का का आधार बटे में छोटका का आधार, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। इससे थोड़ा खराब होता है, इसीलिए ये वाला हम यूज कर लेते हैं। तो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप का आपको साइन लगा दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अच्छा समरूप हो गया, तो अभी क्या बता हमको, संगत भुजाओं का अनुपात होता है लंब बटे लंब, आधार बटे में आधार, ठीक है। तो इसका लंब आपको सूत्र यहीं पे लिख देते हैं हम, लंब है, इसलिए लंब बट्टे में हो जाएगा लंब, अब बराबर हो जाएगा आधार, अब बट्टे में आधार, ठीक है, आधार बट्टे में आधार, ठीक है। अच्छा इस पे रख देते हैं, इसी पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या रखेंगे, लंब बटे लंब, आधार बटे, तो बड़े वाले का लंब कितना है ए बी, अब बटे में छोटे वाले का लंब हो जाता है ए डैश बी डैश, बराबर बड़े वाले का आधार ए सी, अब बटे में छोटे वाले का आधार हो जाएगा ए डैश सी, और ये हो जाता है समीकरण एक, ये हो गया आपका समीकरण एक, ठीक है, ये हो गया समीकरण एक। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, जो काम हम इधर किए हैं वही काम इस साइड करेंगे। देखिए बाबू, ये यहाँ से इधर ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, इसके जस्ट अपोजिट जाइएगा तो एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज, लेकिन आप होंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये लाइन बाबू कर्व है, ये लाइन कर्व है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज कैसे बन रहा है, वो तो लाइन टेढ़ा है। लेकिन याद कीजिए, जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बात लिखवाए थे, यहाँ पे बी बिंदु था, तो हम लिखाए थे कि चूंकि बिंदु बी पी के काफी निकट है, ठीक है, या आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि चूंकि दर्पण का द्वार छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वार छोटा है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के बराबर होगा। तो ये देखने में लग रहा है कि टेढ़ा है, एक्चुअल में टेढ़ा है नहीं, एकदम हल्का सा रहता है, और उसको हम लोग बराबर ही मान लेते हैं। तो इसको आप एकदम मानिएगा सीधी लाइन, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बना है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि ये बिंदु है यह, ठीक है, बिंदु है यह, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों अब बराबर है, तो ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, इसके जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा ये भी त्रिभुज होगा समरूप, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा समरूप त्रिभुज। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब नाउ, ठीक है, अब त्रिभुज एन पी एफ समरूप त्रिभुज, समरूप हो गया, त्रिभुज क्या होगा ए डैश
ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। एनपीएल समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए इसलिए फिर से वही भुजाओं का अनुपात। अच्छा ये सेम रहेगा, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ही मान को बैठा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब, लंब उसका हो जाएगा एन पी, क्या होगा एन पी, क्या हो गया एन पी। अब बटे में हो गया ए डैश बी डैश, बटे में हो गया ए डैश बी डैश बराबर हो गया, बराबर क्या करना, आधार बटे में आधार चाहिए, तो बराबर हो गया पी एफ, बड़े वाले का आधार हो गया पी एफ, अब बटे में छोटका का आधार, छोटका क्या बनेगा हो, तो ए डैश एफ है, क्या है ए डैश एफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर का मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा समीकरण एक को इधर साइड में लिख देते हैं, काम आएगा। तो क्या है ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर है ए सी बटे में ए डैश सी, ये है समीकरण एक, ठीक है। अब आगे अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे आ गया है एन पी बटे में ए डैश बी, एन पी बटे में ए डैश बी डैश होगा, सॉरी ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि इसका लंब एन पी और इसका लंब ए डैश बी डैश, ठीक है। और इसका आधार होगा पी एफ, अब बटे में ए डैश एफ, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, देखिए एन से पी तक की दूरी बराबर है, एन से पी तक की दूरी बराबर है किसके, तो ए बी के, ठीक है। क्योंकि ए और बी, ए से जो ये किरण गई है बराबर आपतित किरण जो आई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मतलब यहाँ जितना दूरी है उतना दूरी यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा, उतना यहाँ भी होगा, ठीक है। मतलब ये दूरी बीच का बराबर है, ठीक है। तो जहाँ हम एन पी लिखे हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, एकदम आसान से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लिखेंगे क्यों, क्योंकि इसको बराबर करने, एल एच एस को बराबर करने के लिए एन पी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और मान में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसी की जगह पे थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, जैसे जहाँ एन पी है वहाँ इधर वाला मान लिख देंगे हम ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ, अब बटे में हो जाएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 मिल गया। अब देख लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं
दो से, ठीक है, 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या आया था? तो ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे में, सॉरी हम इसका लिख दिए, समीकरण 1 लिख रहे हैं, ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर ए सी, ए सी बट्टे में ए डैश सी, ठीक है। समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? तो ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टे में ए डैश होना चाहिए, ए डैश एफ, ए डैश यहाँ रहेगा डैश, ए डैश एफ, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं? तो जो एक रंगा रहता है ओकरा कटा देते हैं, सीधा एकदम आसान भाषा में। जो एक रंगा है ओकरा कटा दिए, कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो एक रंगा क्या है? ए बी बटे में ए डैश बी डैश खत्म, और यहाँ भी ए बी बटे में ए डैश बी डैश खत्म। बचा क्या मेरे पास? तो मेरे पास बच गया ए सी बटे में ए डैश सी बराबर बच गया पी एफ बटे में ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब इसी का काम है, ठीक है। पी एफ ए डैश एफ, चलिए ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। आपके पास जो मान आया है, अभी जो वैल्यू आया है वो कितना है? तो ए सी बट्टे में ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टे में है ए डैश एफ, ठीक है। अब देखिए, इसके हिसाब से इसमें आपको जगह चाहिए, खोजना है। जैसे देखिए ए से सी आपको ये वाला जगह चाहिए। कौन सा? ए से सी के बीच की दूरी, ये है ए और ये है सी। तो ए से सी के बीच का आपको दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा? ठीक है। अच्छा, हम शुरू में ही आपको एक चीज बता दिए हैं कि सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से, पोल से, पी पोल, ठीक है। तो हम इसकी दूरी नापेंगे पी से। अच्छा, तो इतना दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब एक बार बड़का दूरी मतलब कुल दूरी, ठीक है, पी से ए, ठीक है, पी से ए दूरी, ठीक है। और इसमें से घटा देंगे पी से सी तक की दूरी को, अगर हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ए से सी तक की दूरी मिल जाएगी, ए से सी तक की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इतना जगह के लिए इतनी दूरी चाहिए, इसके लिए हम लिखेंगे पी ए माइनस पी ए माइनस पी सी। पी से ए तक पूरा दूरी और घटा दिए इसमें से पी से सी तक की दूरी, तो हमको मिल जाएगा ए सी का दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे में है ए डैश सी, ए डैश और ये है सी, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे? टोटल दूरी अब माइनस कर देंगे जो इसके अलावा बची हुई दूरियां हैं। तो पी से सी तक की, तो पी सी अब माइनस कर देंगे पी ए डैश,
पी ए डैश को घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ए डैश सी की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, यह भी पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो उधर आप देखें एकदम ईजी आ गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई इजी नहीं, कोई हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, पी से एफ तक की दूरी चाहिए, तो डायरेक्ट ही मिल गया, ए है पी और यहाँ है एफ, तो पी से एफ तक की दूरी डायरेक्ट मिल जाता है। तो हम लिख लिए क्या, पी एफ, क्या हो गया पी एफ। ठीक है, बटे में ए डैश एफ चाहिए आपको, ए डैश एफ की दूरी चाहिए, ए डैश एफ की दूरी चाहिए। तो कैसे घटाएंगे बाबू, बड़का दूरी जहां से जहां तक है, तो P से A डैश तक की दूरी, P से A डैश तक की दूरी ले ली और उसमें हम घटा दिए P अब, तो ये वाला दूरी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो हम लिख दिए P A डैश माइनस P F माइनस P F। ठीक है, हो गया। अब आपको हो गया एकदम इजी। ठीक है, एकदम आपको हो गया इजी। बस अब आपको चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, ये सारा चीज क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में ही आपको बताते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के लिए यहाँ पे हम एक छोटा जगह बना देते हैं और यहाँ लिखते जाइएगा, आप ही साइड में इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ये क्या है, P से A तक की दूरी, तो P से A क्या हो गया, P से A तक की दूरी P A। अच्छा ये किसकी दूरी है, तो ये दूरी होता है ए बी क्या चीज का दूरी है, ये वस्तु की दूरी। ठीक है, ये है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो u से। वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो u से। ये हो गया u। ठीक है, P से A तक की दूरी किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। वस्तु को दूरी को लिखते हैं हम लोग u से, लेकिन दर्पण के हिसाब से भी बदलेंगे प्लस माइनस, तो दर्पण है अवतल। इसमें आप ऐसे करके रहिएगा तो आपके बाएं तरफ की सभी दूरियां होती हैं ऋणात्मक और दाएं तरफ की धनात्मक। तो ये दर्पण हम लोग इस साइड है, तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा माइनस का, तो हो गया माइनस यू। ठीक है, अगला है P से C तक की दूरी। क्या है, P से C तक की दूरी। PC क्या है बाबू, तो P से C क्या है, आपको बताए थे P से अब तक का फोकस एक अब, और यहाँ से फिर यहाँ बढ़ गई तो दो गया, क्या हो गया, P से F तक का एक गया, यहाँ पे दो गया, तो हो जाएगा 2F। क्या हो गया 2F, प्लस में कि माइनस में, तो चूंकि पोल के लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो गया माइनस, तो माइनस का हो गया 2F। ठीक है, अगला PC है। अच्छा PC के लिए अगला है PA डैश, PA डैश, PA डैश। अच्छा A डैश क्या है बाबू, तो A डैश है आपका प्रतिबिंब, इमेज, फोटो, जो आप खड़ा होकर जो आईना में बनाते हैं वो है फोटो। ठीक है, तो P से A डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे, V से। किससे लिखते हैं, V में। अच्छा लेफ्ट में है, ये अवतल है और अवतल के लेफ्ट में है, तो इधर के क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस हो गया भी। ठीक है, अब अगला इसमें लेते हैं P से F तक की दूरी, इससे से तो आप एकदम परिचय है, P से F तक की दूरी, तो PF बराबर हो जाता है P से F, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं F से, लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा माइनस F। क्या हो गया माइनस F। ठीक है, अगला फिर क्या है PA डैश, PA डैश है, ये डैश है ये। ठीक है, PA डैश, तो PA डैश के बारे में लिख लिए वस्तु दूरी।
अच्छा पी एफ है तो पी एफ के बारे में लिख लेते हैं। तो ये है चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। इसको साइड में लिखिए, इसी तरह समझ लीजिएगा। आप सिंपल में समझिएगा कि अगर ये लेंस है, ये हो गया लेंस, तो इधर की दूरियां ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर माइनस माइनस माइनस, इधर जाइएगा तो प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो इस साइड की दूरी प्लस और इस साइड की दूरी माइनस। ठीक है, अब इसके हिसाब से उसको रख देते हैं, जोड़ घटा देते हैं, बाकी आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए क्या है बाबू? तो पी ए है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हम लोग लिखते हैं यू। तो यू लेकिन है इधर, तो इधर माइनस। ठीक है, माइनस। अच्छा माइनस इसी में है तो और माइनस। ठीक है, अब पी से सी क्या है? तो 2f, तो ये हो गया -2f है, -2f। ठीक है, बटे में तो पी सी, तो पी सी क्या है? माइनस -2f, ये माइनस है तो माइनस। अब पी ए डैश, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, और ए डैश क्या है? ये प्रतिबिंब की है, तो इसको लिखते हैं हम लोग डी से। अगला पी एफ हो गया, तो पी एफ की जगह हम लिखेंगे एफ, और लेफ्ट में है तो माइनस में एफ। ठीक है, वहाँ जो जो चीज़ें है वहाँ लिख देना। ठीक है, अगला पी ए डैश है, पी ए डैश के बारे में क्या लिखे हैं जी? तो माइनस का भी, पी ए डैश क्या है? माइनस का भी, अब माइनस। ठीक है, माइनस, और पी एफ क्या है? तो फोकल दूरी, तो माइनस का हो गया एफ। ठीक है, अब इसी को जोड़ घटा लेना है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस का यू, ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2f, क्या हो गया? 2f। ठीक है, बटे में हो गया -2f -2f, अब माइनस माइनस हो गया प्लस भी, बराबर -f, ये माइनस रहेगा, ये हो गया माइनस का भी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये एफ है तो एफ है तो एफ। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अच्छा अगला कैलकुलेशन आप इसी में देख लीजिए बाबू। अच्छा ये है, देखिए ये है माइनस और ये है माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यू में भी का होगा तो क्या हो जाएगा? यू भी। ठीक है, अच्छा अगला इससे हो गया, अब अगला बचा है एफ से। ठीक है, तो ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और यू एफ से हो गया तो क्या हो गया? यू एफ। ठीक है, अच्छा इससे हम दोनों में कर लिए, अगला क्या बच गया? तो +2f बच गया। ठीक है, क्या बचा? +2f। इसमें करेंगे कि तो प्लस माइनस यहाँ पे है, तो प्लस माइनस माइनस, दूर रहा है तो माइनस। ठीक है, माइनस 2f में गुणा करेंगे भी से, तो ये हो जाएगा 2v(f). ठीक है, 2v(f) हो जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे तो ये प्लस और ये है प्लस, तो प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2f है, और एफ में करेंगे तो 2f, और ये हो जाएगा स्क्वायर, एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बराबर है तो बराबर। ठीक है, और इससे करेंगे इस एफ से, तो यहाँ माइनस एफ है और यहाँ -2f है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, एफ में कहें तो एफ स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो माइनस एफ से कर दिए -2f से, तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगला हमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और हो गया इसमें भी में एफ से करेंगे, एफ में से भी में करेंगे तो हो गया भी एफ, तो क्या हो गया? भी एफ, क्या हो गया? भी एफ। ठीक है, अच्छा जो कटने लग रहा है उसको कटा लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 2f² प्लस में है और यहाँ भी है 2f², ठीक है। तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए बाबू। तो 2f² से 2f² कट गया, ठीक है। बाकी अब ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बचा क्या मेरे पास, तो ये बच गया मेरे पास प्लस प्लस में बच गया यू भी माइनस यू एफ माइनस माइनस का 2 भी अब बराबर माइनस का बच गया भी, ठीक है। अच्छा अब देखिए एकदम सिंपल भाषा में समझिए, जितना एक रंग वाला ओकरा एक तरफ लेते हैं। जैसे घर में आप कपड़ा सरिया के रखते हैं, लाल का एक तरफ, हरियर का एक तरफ, कई का एक तरफ, ठीक है। मरून कलर सरिया एक तरफ, उसी तरह यहाँ पे सरिया के रख दिए। और जो एक तरफ है उसको अलग कर दीजिए, जो नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या एक तरफ नहीं है, तो ये अलग है। आई सब में यफ है, तो यफ वाला को लेके उधर चले जाइए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया यू भी। अच्छा प्लस है तो प्लस होता ही है, इसको लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है। तो क्या हो गया यू भी अब बराबर माइनस भी यू ई पर इसको हम लिख दिए यू भी, अब बराबर इसको लिख लिए माइनस भी। अच्छा जो बचा हुआ इसको लेके बराबर को उस साइड चले जाएंगे, तो चिन्ह के साथ चिन्ह बदलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस यू एफ, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 2 भी क्या होगा प्लस 2 भी, ठीक है। एक रंग वाला सब एक तरफ आ गया, आई एक रंग आई एक तरफ इधर बचा था, ठीक है। अब देखिए यू भी बराबर, अब देखो यहाँ पे है 2 भी और यहाँ पे है माइनस भी, ठीक है। तो 2 को भी है और यहाँ माइनस को भी है, तो एगो दे देगा तो एगो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस भी है, इसमें से एक माइनस भी खत्म हो गया, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ भी। तो क्या बचेगा भी, अब प्लस में क्या बच गया यू एफ, क्या बचेगा यू एफ, ठीक है। यू एफ और ये माइनस का भी, अब ये है 2 भी, तो माइनस भी एक इसमें से घट गया तो बच गया भी, अब प्लस में बच गया यू एफ, ठीक है। अब आपका काम हो गया, अब ज्यादा काम नहीं है, एक लाइन का काम है। अब इसके बाद देखिए इसको बराबर करने के लिए एक बात नरेश बाबू, अगर हम आपको दे दिए 10 रुपया तो बगल वाले को दिक्कत है, 20 रुपया दे दिए तो और दिक्कत है। अच्छा आपको ना दिए अब अगले वाला को 150 रुपया दे दिए तो और दिक्कत है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आप बराबर नहीं रहते हैं तो हम सबको दे देते हैं 20-20 रुपया, सब लोग बराबर हो जाएंगे और किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ में यू भी अब से भाग कर देंगे, सब बराबर रहेगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी से भाग देने पर, ठीक है। ये नीचे वाला मिटा देते हैं। अच्छा यहीं पे दे लेते हैं पहले भाग, ये क्या है यू भी
अब बट्टे में यू भी एफ बराबर, ये है भी एफ, अब बट्टे में यू भी एफ प्लस है तो प्लस, ये है यू एफ, अब बट्टे में यू भी एफ, सब में भाग दे, कोनो को किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला मिटा देते हैं। अच्छा भाग दे दिए, तो देखिए जो जो कटने वाला है कटा दिए, यहाँ पे यू यू भी से कट गया, यू भी यहाँ पे कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, और यहाँ पर कट गया यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया। मेरे पास बचा क्या बाबू, तो एक बट्टे में एफ बराबर एक बट्टे में यू अब प्लस एक बट्टे में बच गया भी, यही न सिद्ध करना था। इतना याद है कि नहीं, अब कंफ्यूज नहीं रहेगा, यह उधर है कि इधर है, उल्टा उल्टा कर देंगे तो ऐसे होगा, और इसको उल्टा कर दीजिएगा तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया मेरा, एक बट्टे यह बराबर एक बट्टे यू प्लस एक बट्टे में भी, यही सिद्ध करना था, और आपका हो गया प्रूफ पी आर को, ठीक है। इसमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसका नंबर भी ज़्यादा आपको देता है, 6 नंबर का, क्योंकि काम ज़्यादा कराएगा तो नंबर भी ज़्यादा। तो ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है 6 नंबर का। आप 1-2 बार कर लीजिएगा, एकदम ईजी आपको आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।